देखो स्टूडेंट, मैं आपको विज्ञान के बारे में क्लास 10th की क्लास के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, तो उसमें रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण ये होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या है। जैसे कोई दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनके साथ कोई रिएक्शन होता है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, ये इसे अपकारक कहेंगे। और जो उत्पाद बनेंगे वो उनको क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो क्या बन रहा है वो उत्पाद कहते हैं। तो इसको जो अपकारक होता है उसको हम दाईं ओर लिखते हैं, और जो उत्पाद बनता है उसको बाईं ओर लिखते हैं। और एक तीर के द्वारा जो तीर का जो निशान होता है उसको हम उत्पाद की तरफ लिखते हैं। तो ये है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। जैसे ये देखो आपको बता रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये अच्छा देखो, इसमें मैग्नीशियम का एक एटम है और दो एटम ऑक्सीजन के हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें देखो मैग्नीशियम का इसमें एक है, ऑक्सीजन का दो है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होगा, असंतुलित रिएक्शन होगा, ठीक है। संतुलित करने के लिए क्या है कि आपका जो है अपकारक और उत्पाद के बराबर बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि कोई पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है और ना किसी पदार्थ का ना तो द्रव्यमान निश्चित रहता है, ना कोई पदार्थ उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, केवल परिवर्तन हो जाता है। तो अपकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर ही रहता है। तो ये, और देखो अब इसी तरीके से आपका दूसरा समीकरण बताते हैं, जैसे जिंक के दाने जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो उसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जिंक सल्फेट बन गई, और जो प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इससे हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो समीकरण में जो प्रोडक्ट उत्पाद है वो, तो अब इसमें देखो, इस समीकरण में जो है जिंक का एक एटम है अपकारक में, और उत्पाद में भी एक एटम है। इसी तरह हाइड्रोजन के दो एटम हैं, तो हाइड्रोजन के उत्पाद में भी दो एटम है। सल्फर के एक एटम है, और तो उत्पाद में भी एक एटम है। ऑक्सीजन के चार हैं अपकारक में, तो उसमें भी उत्पाद में भी चार हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, एक बैलेंस संतुलित रिएक्शन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये संतुलन होता है। अब इसके बाद में कौन कौन सी रिएक्शन चार प्रकार की होती है। नंबर एक, संयोजन रिएक्शन। संयोजन का मतलब है मिलना। जब एक एटम दूसरे एटम से मिल जाता है तो एक प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसे संयोजन रिएक्शन कहते हैं, और उसमें हीट निकलती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ठीक है, बुझा हुआ चूना और पानी दोनों को जब मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और उसमें हीट निकलती है। तो ये अपक्रिया कैसी, ऊष्माक्षेपी इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट निकलती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम बुझे हुए चूने से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझे हुए चूने को पानी में मिलाकर उस पर दीवार पर जब हम पेंट करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उस पर डिपॉजिट होने लगती है, इकट्ठी होने लगती है, और इसकी वजह से क्या है, दीवार पर चमक आ जाती है। तो ये रिएक्शन क्या बन गई, जैसे
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और कैल्शियम कार्बोनेट भी ये संगमरमर का सूत्र भी है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ऊष्माक्षेपी रासायनिक रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है और ऑक्सीजन, तो CO2 बनेगी और H2O और ये ऊर्जा निकलेगी। इसी तरीके से हम जब जो जीवित पदार्थ होते हैं, जब हम जो है कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो उसमें ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज जो है शरीर में ऑक्सीजन को, पानी के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन को CO2 को निकालता है, जिससे हीट पैदा होती है। ये इसके एग्जाम्पल थे, ये इसके उदाहरण थे। ठीक है। अब दूसरी है वियोजन अपघटक रिएक्शन। तो ये संयोजन की उल्टी रिएक्शन है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ये है फेरस सल्फेट, और इसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो कंपाउंड था फेरस सल्फेट, ये अलग अलग वियोजित हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड ये सॉलिड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैस होगी। ठीक, तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और उसे हीट दे दो तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन है आपकी, किसकी है, वियोजन अपघटन रिएक्शन। ठीक है। तो तीसरी तरीके की रिएक्शन होती है विस्थापन रिएक्शन। विस्थापन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ हटाकर दूसरी चीज़ पर रखते। जैसे लोहे की कील, ठीक है, का रंग भूरा क्यों हो जाता है, क्यों कॉपर सल्फेट के विलयन में नीला रंग क्यों पड़ जाता है, क्योंकि ये विस्थापन रिएक्शन की वजह से। कॉपर और आयरन Fe प्लस कॉपर सल्फेट तो क्या बन जाएगा, तो फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये विस्थापन रिएक्शन थी। अच्छा, अब अपचयन और उपचयन। अपचयन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीडेशन, और उपचयन को कहते हैं, क्या कहते हैं उपचयन को, उपचयन को कहते हैं रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन बनती है, उसे अपचयन कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे अपचयन कहते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन है आपकी, देखो ये जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 बराबर क्या है, कॉपर प्लस H2 हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो ये कौन सी हुई, अपचयन हो गई। और हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, तो ये अब उपचयन हो गई। तो ये रिएक्शन थी। अच्छा, दैनिक जीवन में हम उपचयन औपचयन का भी एग्जाम्पल जैसे सर्राक्षण क्या होती है, इंग्लिश में कोरोसिव। जैसे ये लोहे या पीतल पर या सोने पर या चांदी पर जो एक पर चढ़ जाती है, इसे सर्राक्षक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इससे ये खराब हो जाती है बहुत। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ा। अच्छा, विकृत गंध का, जैसे वसायुक्त तेली खाद्य पदार्थ होते हैं जो अपचयन की वजह से क्या हो जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन निकल जाती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, उसमें बदबू आने लगती है, इसलिए इसे विकृत गंध का कहते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का